नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दृश्यम 2 की कहानी की, जिसमें विजय सलगांवकर वापस मुश्किल में फंस जाता है। पहली बार पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन इस बार पुलिस उसे छोड़ना नहीं चाहती। कहानी शुरू होती है विजय की फैमिली से, जो अब एक थोड़ा बेटर लाइफ जी रहे हैं। विजय ने केबल बिजनेस के साथ एक सिनेमा हॉल भी खोल लिया है और वो एक कहानी लिख रहा है जो क्राइम थ्रिलर है। लेकिन उसके घर का माहौल अब भी ठीक नहीं है। नंदिनी हमेशा डर में रहती है और अंजू को कभी कभी पैनिक अटैक्स आते हैं, क्योंकि उसने साम देशमुख के मर्डर का सच देखा था। विजय अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में भी हमेशा टेंशन रहती है। पुलिस डिपार्टमेंट अब तक वो केस क्लोज नहीं किया है। मीरा देशमुख, जो अब सीनियर ऑफिसर है, अब भी विजय पर शक करती है और चाहती है कि उसके बेटे सैम का मर्डर सॉल्व हो। तरुण अहलावत नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन संभाल रहा है। तरुण विजय का पुराना दोस्त भी है, पर अब वो उसके खिलाफ केस सॉल्व करना चाहता है। उसका मानना है कि चाहे क्राइम कितना भी परफेक्ट हो, कोई ना कोई छोटी सी गलती जरूर होती है। एक दिन कहानी में एक नया आदमी आता है जिसका नाम डेविड ब्रागंजा है। डेविड एक छोटा क्रिमिनल है जो पहले पुलिस से छुप रहा था। उसने पुलिस को बताया कि उस रात उसने विजय को कंस्ट्रक्शन साइट के पास देखा था, जहां साम की लाश छुपाई गई थी। पहले वो पुलिस के सामने नहीं आया था, क्योंकि वो खुद किसी केस में भग रहा था। लेकिन अब पुलिस को फाइनली एक गवाह मिल गया है। पुलिस डेविड की बात सुनकर कंस्ट्रक्शन साइट खुदवाती है और वहां से हड्डी मिलती है। जब डीएनए टेस्ट होता है, वो सेम देशमुख के डीएनए से मैच हो जाता है। अब पुलिस के पास एविडेंस है और वो विजय को और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। नंदिनी और अंजू इन्वेस्टिगेशन में टूटने लगती हैं। मीरा और तारुण विजय को कन्फेस करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय शांत रहता है। विजय बस कहता है कि सच वो नहीं होता जो दिख रहा होता है, सच वो होता है जो वो दिखाना चाहता है। कोर्ट में केस चलता है। पुलिस कॉन्फिडेंटली केस प्रेजेंट करती है। सबूत, गवाह, डीएनए सब उनके पास है। लगता है कि विजय पक्का फंस गया है, लेकिन विजय के लॉयर एक धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि विजय पहले से एक कहानी लिख रहा था, जिसमें एग्जैक्टली यही क्राइम डिस्क्राइब है कि मर्डर के बाद लाश उस जगह छुपाई गई जहां से पुलिस उसे ढूंढ लेती है। उस कहानी में पुलिस सेम तरीके से हड्डी ढूंढ लेती है और डीएनए टेस्ट करती है। विजय ने वो कहानी लिखकर वही काम रियलिटी में कर दिया था, लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि विजय ने कहानी के प्लॉट के हिसाब से हॉस्पिटल से डमी बोन्स अरेंज की थी, जिनके ऊपर सैम का डीएनए ट्रांसफर करवा दिया गया था। उसने मॉर्चुअरी में काम करने वाले एक आदमी की मदद ली थी। मतलब जो बोन्स पुलिस ने निकाली थी, वो सैम की असली हड्डी ही नहीं थी। कोर्ट के सामने पुलिस का पूरा केस गिर जाता है, क्योंकि विजय के लॉयर कहते हैं कि जब एक राइटर ने ऑलरेडी ये कहानी लिख रखी है, तो यह भी हो सकता है कि पुलिस जो एविडेंस दिखा रही है वो सिर्फ विजय की कहानी का पार्ट हो। कोर्ट कहता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर विजय को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट विजय और उसकी फैमिली को छोड़ देता है। मीरा देशमुख पूरा टूट जाती है, क्योंकि वो सच जानती है, पर उसके पास विजय के खिलाफ कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बचा। कहानी के एंड में विजय एक चर्च जाता है, जहां वो सीक्रेटली सैम की असली बोन्स हैंड ओवर कर देता है, ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। तब पता चलता है कि विजय ने सैम की असली हड्डी कभी पुलिस के हाथ लगने ही नहीं दी थी, और वो हमेशा से सब कुछ कंट्रोल में रखा हुआ था। उसका लास्ट डायलॉग सुनने लायक है, जब वो कहता है कि वो एक पिता है और पिता अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। यही है
दृश्यम 2 की कहानी, जिसमें विजय फिर से पुलिस को चकमा दे देता है और यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो हीरो है या विलेन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विजय गलत था या सही? बताना जरूर। अगर आपको रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं